अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अच्छा, सबसे पहले ना आप ये एक चीज़ देख लो कि आपके पास जो आपके प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है ना, वो कौन कौन सी है। आपका जो पेपर है प्रैक्टिकल का, कंप्यूटर का, ये टोटल 40 नंबर का बन रहा है। अब 40 नंबर के इन्होंने जो डिवीज़न की हुई है ना, वो बेसिकली आपकी की हुई है दो सेक्शंस के ऊपर। इधर आप देख सकते हो कि आपका एक होगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर आपका 3 सवाल होंगे, और वो तीनों सवाल जो होंगे ये डोमेन सी से होंगे। ये डोमेन सी क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। और दूसरा होगा आपका सेक्शन बी। इसमें भी आपके पास कितने होंगे? 3 क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका होगा डोमेन बी में से, और क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा आपका डोमेन ए में से, और जो 6 है वो डोमेन एच में से। ये डोमेन ए बी सी डी ई एफ जो भी है ना, इसके ऊपर फ़िलहाल फोकस नहीं करते, इनको हम लोग आगे देख लेते हैं। अब जो वेटेज है ना, सबसे ज़्यादा जो आपका पेपर आएगा ना 24 नंबर का, वो आपका आएगा सेक्शन ए में से, जो कि ओवरऑल पूरी डोमेन सी बन रही है। बाकी जो 40% है सेक्शन बी वाला, वो आपका आएगा 16%, 16 नंबर का। अब पेपर कैसे आएंगे वो हम लोग इधर देख लेते हैं। ये आपका लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दी हुई है, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको शेयर भी किया हुआ था। इसमें देखिए उसने सारे लिखे हुए हैं सेक्शन ए, यानी कि आपके जो 24 नंबर का पेपर है ना प्रैक्टिकल का, वो इन प्रैक्टिकल्स में से आएगा। यहाँ पर बस ये इधर तक ये जितनी भी चीज़ लिखी हुई है ना, और आगे जो इसके मुताबिक एस एल ओज लिखे हुए हैं, इनमें से आपका 24 नंबर का पेपर आएगा। अब पेपर होगा क्या, उसमें आपने क्या करना होगा? जैसे सबसे पहले ये लिखा हुआ है जी, स्टूडेंट शुड बी एबल टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS इन एन अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपल क्या करना होगा, HTML और CSS की मदद से हाथ से कोड लिख कर एक वेब पेज डिज़ाइन करना होगा। वेब पेज कैसे डिज़ाइन करना होगा वो आपको लिखा हुआ दे देगा जी, मिसाल के तौर पर जी के लिखा हुआ दे देगा राइट या डिज़ाइन कर लें, को कहेगा डिज़ाइन अ वेब पेज, जिसमें आपके पास जो हेडिंग 1 है उसमें लिखा होगा जी होम पेज, फिर एक स्पेस आएगी, फिर आपके पास उसमें आ जाएगा पैराग्राफ। वो आगे मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। दूसरा, आपके पास ऐसा लो दिया हुआ है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज़ मोर एडवांस HTML CSS फीचर। मोर एडवांस फीचर जो कौन कौन से हैं वो हम आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट शुड बी एबल टू क्रिएट डायनामिक वेबसाइट यूजिंग जावास्क्रिप्ट एज अ फ्रंट एंड स्क्रिप्ट। ओवरऑल टोटल जो है आपके पास ये 24 नंबर है ना, ये आपके आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, HTML के और CSS के। इसमें आपको क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड पर देखें, राइट एंड एग्जीक्यूट कोड्स इन HTML टू अंडरस्टैंड डॉम मॉडल। डॉम मॉडल आपको समझ आना चाहिए। डॉम क्या होता है ये आपको टीचर ने बताया होगा, नहीं बताया है वो तो कोई मसला नहीं, वैसे बताया था मेरे ख्याल से। जो आपका ये लेक्चर लिया था ना, हुआ था कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल हुआ था जब, उसमें आपको टीचर ने सारे बताए थे। उसके अलावा फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, एंकर टैग्स कौन से होते हैं, इमेज टैग्स कौन से होते हैं, लिस्ट वाले टैग्स कौन से होते हैं, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे ये इनकी डेफिनेशन पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है जी कि आप एक वेब पेज बना के बताएं जिसमें एक ऑर्डर लिस्ट भी होगी, अनऑर्डर लिस्ट भी होगी, हेडिंग भी होगी, हेडिंग 1 होगी, 2 होगी, जो भी होगा। उसके अलावा ब्लॉग्स, ब्लॉग्स का बेसिकली मतलब यही है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि आपके पास एक टाइटल होगा जिसके ऊपर हेडिंग 1 होगी, नीचे उसमें आपने पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट डालना होगा। ये सारा काम आपने HTML के जो टैग्स हैं ना उनसे करने। वो टैग्स कैसे होते हैं, बेसिकली आप बस आ, देख सकते हो इस तरह HTML ये आ गया, इसका ओपनिंग ये आ गया, इसका क्लोजिंग, इसके अंदर फिर आपका हेडिंग टैग आ जाता है, बॉडी टैग आ जाता है, बॉडी के अंदर आपका H1 आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। होम पेज डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, अबाउट अस पेज जो है वो डिज़ाइन करना आना चाहिए। CSS होता क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है, जो आपका वेब पेज है, उसमें स्टाइल के लिए होना चाहिए। उसमें आपको टेक्स्ट को स्टाइल कैसे करना है ये आना पता होना चाहिए।
कलर कैसे ऐड कर सकते हैं, स्पेसिंग, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें। और जावास्क्रिप्ट में आपके पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि दो चीज़ों को जमा करने हैं, दो चीज़ों को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अलावा एरिया कैलकुलेट करना है कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम बेसिक फार्मूला, कंपैरिजन, फैक्टोरियल कैसे मालूम कर सकते हैं, सीरीज़ प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये नीचे उन्होंने आपको मॉडल पेपर में दी हुई हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मॉडल पेपर की तरफ। आप जैसे देखें, सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, डिबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। अब ये नीचे आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है तो आपको ये देखना होगा इसमें क्या चीज़ गलत है, जिसकी वजह से ये जो राइट साइड वाला पैटर्न है ये आपका नहीं बन रहा है, ये जिधर आउटपुट बना हुआ है, ये जिधर माउस में रहा है। अब इसमें किसी ना किसी जगह पर एक गलती होगी, उस गलती को आपने सीधा करके दोबारा हाथ से लिखना होगा, मतलब वो गलती हटा के। और जाहिर सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा। और वो कैसे पता चलेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, विदाउट प्रैक्टिस आपकी नहीं हो सकती। दूसरा इसमें सवाल आ गया जी, राइट अ सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ द आइटम इन अ शॉपिंग कार्ट। आपने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखना है, नीचे उसने हिंट भी दी हुई है। आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिनमें आप प्राइजेस को स्टोर करोगे। वेरिएबल के नाम आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। और ये नीचे बताया हुआ है कि जो आइटम 1 है उसकी प्राइस 20 है, आइटम 2 की प्राइस जो है 60 है, आइटम 3 की प्राइस जो है वो 75 है। आपने एक और चौथा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम होगा टोटल प्राइस। आप जब क्या जैसे वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो डिक्लेयर करोगे और टोटल प्राइस लिखोगे, इक्वल लिखोगे, आगे लिख लोगे कि आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। और एंड में आप जो है उसको प्रिंट कर दोगे। आप प्रिंट कैसे करते हैं वो भी आपको टीचर ने बताया होगा। इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो भी कर सकते हो, ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी सेम वही चीज़ आ गई है, कोड को या डिबग करना होगा या कुछ इस तरीके का क्या लिखा हुआ जी, राइट जावास्क्रिप्ट कोड दैट एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्लेज अ गिवन नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपने क्या करना है जी, जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम लिखना होगा जिसमें बेसिकली आपसे कोई नंबर उसमें इंटर होगा, और वो आपको कैसे आपने बताना होगा कि वो आपने नंबर डाला है जो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कैसे पता चलेगा, वो अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव है, 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव। ये सारी चीज़ें जितनी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये आपको तब भी पता चलेंगी जब आपको ये सिंटेक्स के बारे में पता होगा। जैसे ये कांस्टेंट या कॉन्स्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, फॉर का मतलब क्या है, लेट का मतलब क्या है, ये पुश क्या चीज़ होती है। ये जब तक आपको इसके सिंटेक्स के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आप इसको नहीं कर सकते। उसके बाद सवाल आ गया जी, क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज। फिर आपने हम देखें, जैसे मैंने बताया था कि आपने एक वेब पेज डिज़ाइन करना होगा जिसमें क्या होगा जी, द पेज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जी, टाइटल होगा, आप टाइटल वाला टैग डालोगे, उसमें एक अप्रोप्रिएट टाइटल दे दोगे अपनी मर्ज़ी का कोई भी, ये 1 नंबर इसका मिल जाएगा। हेडर सेक्शन होगा, हेडर सेक्शन में क्या होगा जी, अपना अपना नाम डालोगे और छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा अपने बारे में, वो आपका हेडर टैग के अंदर आ जाएगा। फिर मेन कंटेंट, इमेज एक आ जाएगी, इमेज वाला टैग। जाहिर सी बात है, अब इमेज आप पेपर पे लिख रहे हो तो पेपर पे सिर्फ आपने इमेज वाला टैग डालना होगा, और छोटा सा एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें आपने अपनी जो बायोग्राफी है वो लिखनी होगी। और एक लिस्ट आ जाएगी जो कि क्या होगी, या तो अनऑर्डर्ड हो सकती है या तो ऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है। ये था वो सेक्शन सी जो था, ए जो था, वो सारा आपको टोटली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड था। अब ये सेक्शन बी, उसके मैक्सिमम मार्क्स है 24 नंबर से। सेक्शन बी जो है ये बेसिकली आपका हार्डवेयर के बारे में। आप जैसे कि देख सकते हो, आपसे पूछ रहा है जी कि लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। आपने बताना है इस डिवाइस को क्या कहते हैं, ये जो कोर i7 जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड को क्या कहते हैं, ये हार्ड ड्राइव को क्या कहते हैं, यूएसबी को क्या कहते हैं। उसके अलावा नीचे लिखा हुआ है जी, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सॉफ्टवेयर एज आ सिस्टम और एप्लीकेशन। क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर एज सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने बताना होगा इनमें से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है और सिस्टम कौन सा है, तो वो आप इनमें से देख के बता सकते हो। 6वां सवाल है, ये भी आपका जो है किसके रिलेटेड आ गया जी, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम सर्विस डिलीवरी अफोर्डेबल फॉलोइंग की, ठीक हो गया। फोकस ऑन इको फ्रेंडली, कंपनी नेम आ गया, फूड कोर्ट, करना क्या है इसमें,